तो बेसिकली लोग ये करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हाई रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स ही ऑर्डर करते हैं। तो हम इस वीडियो में एक नए तरीके का जो है एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हम बेसिकली मीशो ऐप पर जाके सबसे लो रेटेड वाले प्रोडक्ट्स मंगवाने वाले हैं और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी प्रोडक्ट्स आए उन सबकी रेटिंग जो हो वो 3.5 से नीचे हो, क्योंकि 3.5 से ऊपर एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो हम इसीलिए चाहेंगे कि भाई बैड जो है रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स मंगवाए और इनका सच देखे कि क्या ये जेन्युइनली इतने ज्यादा बुरे हैं या फिर अच्छे हैं या कितने ज्यादा सही हैं। तो यही सारा सच जानने के लिए बैठो हमारी गड्डी दे विच करते हैं अपनी आज दी गेड़ी शुरू। मैं तो जेन्युइन में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे लोग जान के बुरी रेटिंग डाल देते हैं, कभी उनका रिटर्न अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो उस पर बुरी रेटिंग डाल देते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप अगर एक सेलर हो, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके कॉम्पिटिटर्स जो है उस पर बैड रेटिंग डलवा देते हैं कि इसकी जो ये प्रोडक्ट है ये उठ ही ना पाए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें कोई प्लेटफॉर्म की गलती नहीं होती, अमेजोन मीशो की गलती नहीं होती, बट कुछ कॉम्पिटिटर की गलती हो जाती है, कुछ वो बैड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, इस वजह से भी ये चीज होती है। तो हम इसी को मंगवाने वाले हैं और हम प्रॉपर सच जो है इसका जानेंगे। तो पहली हमने चीज मंगवा ली है ये विंगफी की तरफ से आने वाला 20,000 mAh का एक पावर बैंक और इसका मुझे प्राइस पड़ा था लगभग 243 के अराउंड एंड इसकी जो रेटिंग है वो 3.4 थी। तो जब ये पावर बैंक मेरे को रिसीव हुआ ना, ये वेल पैक्ड था। वीवो का बेसिकली मेरे पास आया है, विंगफी कंपनी का नहीं आया, ना ही कोई जेनरिक नेम है। और मुझे जो चीज जेन्युइन फील हुई ना, ये काफी ज्यादा हैवी है। तो एक बार इसके वेट को भी हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका वेट दिख रहा है वो 280 ग्राम्स का दिख रहा है। नॉर्मली आने को पावर बैंक इतने वेट में भी आते हैं, बट मुझे एक चीज जो इसके अंदर दिखी वो ये थी कि जो इसका वेट है ना वो इस साइड से ज्यादा हैवी है। अगर मैं इसे इस तरफ से होल्ड करता हूँ तो ये हल्का लग रहा है। एक बार इसका जो है ये लेमिनेशन उतार देते हैं। तो जो इसकी फिनिशिंग है वो प्रॉपर तरीके से करी गई है और मुझे कहीं से कहीं तक जो है ऐसा नहीं लग रहा कि डुप्लीकेट है या फिर क्या हिसाब है, शायद मैं पहचानने में गलती कर रहा हूं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है कि भाई इसकी कितनी बैटरी बची है हमारे पावर बैंक में, और इसको होल्ड करने से यहाँ पे एक हमारी टॉर्च जल जाती है। ये हमारी टॉर्च जल गई और पावर बटन को होल्ड करने से हमारी टॉर्च बंद हो जाती है। एंड यहाँ पर हमें 3 पोर्ट्स मिल जाते हैं अपने डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। अब एक बार हम इसे चार्ज करके देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है बेसिकली। तो हमने इसकी पूरी टेस्टिंग कर ली है अच्छे से, हमने इसका जो तामझाम चेक कर लिया है। 1-1.5 घंटा इससे मैंने अपना मोबाइल चार्ज करके देखा है। बेसिकली जो चीज मुझे पता लगी है कि ये या तो कॉपी है या फिर एक खराब पीस है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जब भी मैं अपने फोन को चार्ज कर रहा हूँ ना, जैसे ही मैंने अपने फोन को चार्जिंग पर लगाया उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली जो है ये बंद हो जाता है। फोन चार्ज कर रहा है नो डाउट, बट 2-3 मिनट के बाद ही जो है ये बंद हो जाता है। अब हो सकता है इसके अंदर पत्थर वत्थर लगा रखे हो या फिर बैटरी एक लगी हो या प्रॉपर तरीके से पावर बैंक वाली बैटरी ना लगी हो, एक छोटा सा सेल लगा दिया और साथ में पत्थर के साथ इसका वेट हैवी कर दिया हो। मुझको जेन्युइनली ये प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट ऑफ मनी लगा। अगर मैं इसके लिए पैसे खर्च रहा हूँ तो मैं एक अच्छा पावर बैंक ले लूंगा, मुझे सस्ते की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सस्ता भी ले रहे तो भाई वो चार्ज तो करे, ये चार्ज ही नहीं कर रहा तो वेस्ट ऑफ मनी है, इसे आप प्लीज बाय मत करिएगा, पैसा बर्बाद पहन। तो सेकंड हमने जो है केबल मंगवा ली है। ये एक USB to Type C केबल है। अब इसका जो हमें प्राइस पड़ा था वो हमें 425 के आसपास पड़ा था एंड इसकी जो रेटिंग थी वो 2.4 स्टार थी, जो कि बहुत ज्यादा बुरी होती है। और एक चीज और, मैंने मीशो पे बहुत ज्यादा ट्राई करा कि मेरे को 2 स्टार से नीचे वाले भी यार कोई प्रोडक्ट मिल जाए। तो मुझे थोड़ा सर्च करने पे ये चीज पता लगी कि जो मीशो है वो जैसे ही आपकी रेटिंग जो है 3.5 से नीचे जानी शुरू होती है ना, एक तो आपकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम कर देता है और साथ ही साथ में वो उन प्रोडक्ट्स को हटा देता है जिनकी रेटिंग काफी ज्यादा गिर जाती है। तो एक ही मुझे प्रोडक्ट मिला जिसकी 2.5 रेटिंग थी। इवन इसके आसपास भी मेरे को और कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। 3.5 से बहुत कम प्रोडक्ट है जो मुझे देखने को भी मिले। तो ये हमने केबल मंगवा ली है। मेरा एक OnePlus का डिवाइस है, उसको चार्ज करने के लिए मेरे को एक जेन्युइन केबल की नीड थी। तो जो ओरिजिनल केबल थी उसका प्राइस काफी ज्यादा था, मुझे बस चाहिए था कि एक केबल हो जो बस मेरे फोन को फास्ट चार्ज कर दे अच्छे से। तो ये मैंने केबल मंगवा ली है और सच्ची बात बताओ तो मेरे पास ओरिजिनल भी पड़ी है, वो काफी ज्यादा इससे मिलती जुलती है और बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी लगी मेरे को। मतलब कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगा कि बेकार प्रोडक्ट है या फिर इंफीरियर प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली ओरिजिनल OnePlus की नहीं है बट अच्छी क्वालिटी का मेरे को लगा। अब एक बार इससे चार्ज करके भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो केबल है ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। इसने मेरे फोन को फास्ट चार्ज करा और जितनी स्पीड से मेरा फोन नॉर्मल ओरिजिनल केबल से चार्ज होता था उतनी ही स्पीड से इससे भी चार्ज हो रहा है।
तो ये तो मेरे को बहुत ज्यादा वर्थ इट प्रोडक्ट लगा। अगर आप भी चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वैसे भी डाल दूंगा, आप चाहो तो वहां से भी परचेस कर सकते हो। जिन जिन लोगों पर OnePlus का डिवाइस है और किसी को अगर टाइप सी केबल की नीड है तो ये बहुत अच्छा गो है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल यूनिबफ को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में बताइए कि अगर आप कोई हमसे वीडियो बनवाना चाहते हो किसी टॉपिक पे। अगली चीज आप मानने भी नहीं वाले, अगली चीज है एक एयरपोर्ट्स प्रो जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए के अंदर मिले हैं। आप मान भी नहीं सकते, 350 रुपए के अंदर भाई साहब मुझे ये मिल गए। तो ये जो 350 रुपए के एयरपोर्ट्स है इनकी रेटिंग 3.3 थी, तो मैंने इसे भी मंगवा लिया है। एक बार मेरे अंदर चुल उठ रही थी कि भाई चेक करते हैं कि 350 रुपए में आपको क्या चीज मिलती है। तो ये मेरे ओरिजिनल एयरपोर्ट्स है जो कि एयरपोर्ट्स जनरेशन 2 है। इनके साथ जो ऐसे एक बारी चेक करने वाले हम। तो इसका अगर आप बॉक्स देखोगे तो भाई चारों तरफ से बिल्कुल सेम लगता है और अनबॉक्स करने के बाद भी प्रॉपर इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। एंड ऑलरेडी मैंने चेक कर चुका हूं, मैंने इसे दोबारा पैक कर दिया था। ये हमारे एयरपोर्ट्स है और यार पैकिंग भी देखो आप कितनी ओरिजिनल वाली मिलती है। यहाँ पे हमें केबल भी दी हुई है चार्ज करने के लिए और सारी चीजें जो एक ओरिजिनल एयरपोर्ट्स के अंदर मिलती हैं। तो बारी आती है इसके डिजाइन पे, तो मुझे ये थोड़ा सा हैवी लग रहा है कंपैरेटिव टू मेरे एयरपोर्ट से। जैसे कि मैं पकड़ता हूँ तो मुझे इन फील थोड़ी सी हैवी लग रही है और बाकी सब कुछ तो पीछे लिखा ही पड़ा है भाई, डिजाइन बाय कैलिफोर्निया। तो बाकी सब कुछ तो मुझे नॉर्मल सा लग रहा है। अपना टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट है और अपने एयरपोर्ट रेडी है। अब सबसे बढ़िया चीज हम क्या करते हैं, इनको एक बार ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं क्या हिसाब है। तो भाई मैंने इन एयरपोर्ट्स को ट्राई करा और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बंदा ओरिजिनल एयरपोर्ट्स यूज करता हो वो इसको एक बारी में सुनने के बाद पहचान लेगा 110%, क्योंकि इनकी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल फटी आवाज आ रही है। जब भी कोई लाउड म्यूजिक आता है, बेस वाला जब भी कोई साउंड आता है तो फटने से लग जाते हैं ये। मतलब इतना वाहियात साउंड तो मैंने किसी लीड में भी नहीं सुना होगा, जो शायद पटरियों पे 50-50 रुपए की 100 रुपए की लीड मिल जाती है, उसके अंदर भी जो साउंड होगा इससे अच्छा होगा। इसके अंदर इतना ज्यादा वाहियात साउंड आ रहा है। बट एक चीज है भाई, पैकेजिंग के लिए इनको थम्स अप है। इन्होंने जिस हिसाब से पैकिंग बना रखी है, शायद ही मैं भी एक बार कंफ्यूज हो जाऊं कि ओरिजिनल एयरपोर्ट है या भाई डुप्लीकेट है। तो ये चीज के लिए हैट्स ऑफ है। बट ऑर्डर के लिए मेरे को बिल्कुल वर्थ नहीं लग रहे, मत मंगवाइएगा। आप अगर थोड़े से पैसे डालोगे तो बोट वगैरह के आपको हेडफोन्स, ईयरफोन्स सब कुछ मिल जाता है। आजकल 1000-1500 के अंदर ही TWS मिल जाता है बढ़िया बढ़िया। तो बिल्कुल फेक प्रोडक्ट है, बिल्कुल गंदा प्रोडक्ट है, मत मंगवाओ भाई, एक ढेले का नहीं है। एक चीज मैं बताना भूल गया, एयरपोर्ट्स प्रो की भी जो रेटिंग थी वो 3.3 थी। तो अगली जो हमने चीज मंगवा ली है ये है एक BTK की तरफ से 3-in-1 केबल और इसकी जो रेटिंग है वो 3.2 थी और ये हमको सिर्फ और सिर्फ 161 रुपीज के अंदर मिल जाती है। तो बेसिकली मेरे को मेरी कार के लिए केबल चाहिए थी। मेरे पास 2 फोन है, एक एंड्रॉइड है, एक एप्पल है। तो उसमें एक में टाइप सी चाहिए होता है, एक में लाइटनिंग बोर्ड चाहिए होता है। तो एक मेरी मदर के पास भी फोन है जिसके अंदर माइक्रो USB पोर्ट है। तो फिर मेरे को एक ऐसी केबल चाहिए थी जो तीनों का काम कर दे, आराम से जो है कभी भी किसी को नीड हो तो वो लग जाए। तो हमने ये केबल मंगवाई थी जो कि BTK की तरफ से आती थी। बट यहाँ पे जो मेरे को बॉक्स रिसीव हुआ है इसमें कंपनी कोई और है, ये मिनीसू की तरफ से आती है, इंडियन कंपनी है आई गेस। और यहाँ पे लिखा है कि भाई ये सुपर फास्ट केबल है, 3 एम्पेयर की जो है ये स्पीड को सपोर्ट करते हैं और फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं भैया कैसी केबल है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इन बिल्ड क्वालिटी मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। इन हैंड फील इसकी बहुत बढ़िया है, ब्रेडेड केबल है तो कहीं से कहीं तक इसका टूटने का कोई भी चांस नहीं है। क्वालिटी वाइज तो मुझे काफी अच्छी लगी 161 रुपीज के हिसाब से, तो मतलब बढ़िया केबल लग रही है यार। अब बाकी एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है इसका रिजल्ट। इस केबल से मैंने अपने आईफोन को और एंड्रॉइड को दोनों को चार्ज करने का ट्राई करा। तो जो मेरा आईफोन है वो तो नॉर्मल चार्ज हो रहा था बट फास्ट चार्ज नहीं हो रहा था। बट जो मेरा एंड्रॉइड वाला फोन है, मेरा एक OnePlus का फोन है, वो तो इससे चार्ज ही नहीं हो रहा था। तो शायद डिफेक्टेड पीस है, क्या चीज है मुझे नहीं समझ आई। बट इस केबल ने काम अच्छे से नहीं करा। मुझे एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह इसकी बिल्ड क्वालिटी है हमारे को रिजल्ट भी उसी तरीके के देगी, बट मजा सा नहीं आया। मतलब बेकार केबल है, ये भी कुछ मंगवाने का फायदा नहीं है, फेंक दो भाई से। सारा का सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। सिर्फ एक ही चीज अच्छी निकली अभी तक। 3.2 रेटिंग थी इसकी, तो लोग सही कह रहे हैं कि भाई केबल बेकार है। भाई मैं तो टूट गया। थोड़े और पैसे वेस्ट करने के लिए हमने जो है ये 312 रुपए के TWS भी मंगवा लिए हैं। इस प्रोडक्ट का जो है हमने रिव्यू पहले भी करा हुआ है, बट ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन लग रहा है। शायद इसका मॉडल चेंज हो गया या कुछ इसका बदला है। इसकी जो रेटिंग थी वो अराउंड 3.4 के आसपास थी। आपको ऊपर दिख जाएगा ये जो भी इसकी रेटिंग चल रही होगी और जो भी इसका प्राइस होगा।
कुछ 300-350 रुपए के आसपास ये प्रोडक्ट था। तो एक बार इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। तो सच्ची बताऊं तो बॉक्स की क्वालिटी भी काफी ज्यादा गिर चुकी है। जब हमने पहले इसका रिव्यू करा था, हमने जेन्युइन इसे ऑर्डर करा था और मेरे को ये पीस काफी अच्छा लगा था। अब शायद से क्वालिटी बेकार है या इसमें 2-3 तरीके की जो है क्वालिटी मिलती होगी। कोई वेंडर कुछ बेच रहा है, कोई वेंडर कुछ बेच रहा है, तो जिसका अच्छा है उसकी रेटिंग बढ़िया चल रही होगी, इसका बुरा होगा तो इसकी रेटिंग बेकार होगी। बाकी प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं कैसा है। तो इसके अंदर भी वही हमें चीजें मिल जाती है, हमारे ईयर टिप्स मिल जाता है कुछ एक्स्ट्रा, एक यूजर मैनुअल आ जाती है और साथ ही साथ में माइक्रो यूएसबी केबल आ जाती है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका एक प्रॉपर डिस्प्ले मिल जाता है कि दोनों हमारे ईयरबड्स में बैटरी कितनी कितनी है, वो भी यहाँ से चेक कर सकते हो। अब इसकी सबसे मेन चीज जो है, इसकी एक बार साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं। तो सारा खेल है तो भैया साउंड क्वालिटी का ही ना। तो मतलब सच्ची बताओ तो मजे वाली बात नहीं है। हाँ, 300-350 रुपए के हिसाब से मैं स्टिल बोलूंगा कि आप इसे खरीद सकते हो। अगर आपको एक TWS ही चाहिए, अगर आपको साउंड क्वालिटी ही चाहिए, तो क्यों ना थोड़े से पैसे डाल के 1000-1500 रुपए डाल के आपको बोट के आ जाते हैं, मीवी के आ जाते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां जो आपको ऑप्शंस दे देती है। अगर आपका बजट इतना ज्यादा स्ट्रिक्टेड है कि आपको 200 से 300 रुपए के अंदर एक वायरलेस TWS ही चाहिए, तो ही आप इसे परचेज करिए। अदरवाइज मेरे को इसकी साउंड ओके से भी थोड़ी नीचे लगी है, कुछ मजेदार नहीं आया। मतलब कि सुन रहे हो ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हो। रेटिंग इसकी लो थी बट प्रोडक्ट ठीक है, मतलब एवरेज क्वालिटी का ही लगा मेरे को। बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है। बंदा मतलब यही कहता है कि 300-350 रुपए के अंदर और आपको क्या ही चीज मिल जाएगी, तो हाँ उस हिसाब से ही है बस। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी गेड़ी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो देविश, तब तक के लिए बाय बाय।